जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 8 पाठ 5 कंटके कंटकम का अभ्यास प्रश्न अर्थात उसका अभ्यास कार्य। इस पाठ की व्याख्या हम कर चुके हैं और आज हम चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की तरफ। आशा है आपने इसकी व्याख्या को अच्छे से समझ लिया होगा, नए शब्दों के अर्थों को अच्छे से जान लिया होगा और उस पाठ को ध्यान से पढ़ लिया होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। अब क्या कहते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का नाम क्या था? क्या था? चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? कहाँ देखा? जाले, जाल में फंसा हुआ देखा था, है ना। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, कस्मै किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। कौन ऐसा होता है जिसके लिए कोई भी कार्य बुरा या गलत नहीं होता? हाँ, क्षुधार्ताय, जो भूखा व्यक्ति होता है यदि वो चोरी करके भी रोटी खा लेता है तो वो गलत नहीं माना जाता। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलीना आसीत, कहते हैं बद्री गुल्माना मतलब जो बेरी की झाड़ियां थी उनके पीछे कौन छिपी हुई थी? कौन छिपी हुई थी? हम्म, लोम शिका अर्थात लोमड़ी। सर्वः किम समीहते, सब लोग क्या चाहते हैं? स्वार्थम, सभी लोग स्वार्थ चाहते हैं। हर इंसान अपना भला पहले करना चाहता है, दूसरों का बाद में। उसके बाद क्या कहते हैं, निसहायो व्याधः किम अयाचत, जो निसहाय मतलब जब वो व्याध, जब वो जो बाघ था जब वो निसहाय हो गया, असहाय हो गया, जाल में फिर से फंस गया, तब उसने क्या मांगा? हम्म, प्राण भिक्षाम, तब वो अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। फिर से वो प्रार्थना करने लगा कि बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पूर्ण वाक्य उत्तरत, अब कहते हैं पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए अब पूरे वाक्य में दे देते हैं। देखिए पूरे वाक्य में जब ये प्रश्न आता है पूरे वाक्य में उत्तर देने का, तब हमें क्या करना है कि भले ही प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर आप एक शब्द में दे सकते हैं, किंतु यदि वो प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, तो उसका उत्तर हमें पूरे वाक्य में ही देना है, ध्यान से। ठीक है, आइए अब जरा इसको समझ लेते हैं। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? क्या किया? हम्म, चंचलः वने जालम विस्तीर्य गृहम गतवान, चंचल जो था वो कहाँ पर, वन में जाल को फैलाकर अपने घर चला गया कि कोई ना कोई तो इसमें फंस ही जाएगा। व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत, जो व्याघ्र था उसकी प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्याः जलेन शांता अभवत, जो व्याघ्र था उसकी जो प्यास थी वो नदी के जल से शांत हुई। ठीक है, जलम पीत्वा
व्याघ्रः किम अवदत्? जल को पीकर व्याघ्रः व्याघ्र ने किम अवदत् क्या कहा? क्या कहा? हम्म जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् क्या? सांप्रतम बुभुक्षो अस्मि और इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं भूखा हूँ, प्यास तो मेरी बुझ गई है, लेकिन अब मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खाऊंगा, है ना? चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। कहते हैं चंचल ने मातृस्वसः माने मौसी किसको कहा? त्रिस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। उसने लोमशिका अर्थात लोमड़ी को क्या कहा? मौसी। जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्? जाल में पुनः बंधा हुए किसको? व्याघ्र को देखकर व्याध ने शिकारी ने क्या किया? क्या किया? हम्म जाले पुनः बद्ध व्याधः प्रसन्नः भूत्वा क्या हुआ? गृहं गतवान। जाल में फिर से व्याघ्र को बंधा हुआ देखकर जो व्याध था, शिकारी था, वो प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कह या का कम काम प्रति कथयति। कहते हैं जो नीचे दिए गए वाक्य हैं इसमें किसने किसको कहा? मतलब ये जो वाक्य हैं, ये जो कही गई बात है, इसमें कहने वाला कौन है और किसके प्रति वो कह रहा है, मतलब इस बात को सुनने वाला कौन है। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। एक उदाहरण इन्होंने दिया भी हुआ है, जैसे इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। कहते हैं अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये किसने कहा? व्याघ्र ने कहा। और किससे कहा? व्याध को कहा। मतलब ये बाघ ने शिकारी से कहा। ठीक है, आइए अब आगे चलें हम। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। किसने कहा? व्याघ्र व्याधम, व्याघ्र ने कहा, व्याध से कहा। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। किसने कहा? नदी जलम, नदी के जल ने। किससे कहा? हम्म व्याधम, व्याध से कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया और त्वया माने तुम्हारे द्वारा मिथ्या भणितम, झूठ बोला गया। किसने कहा? हम्म व्याधः। देखिए ध्यान रखिएगा, दोनों शब्दों में ज्यादा अंतर नहीं है। व्याधः व्याघ्रः, थोड़ा सा अंतर है बोलने का और लिखने का। लिखने में तो वर्तनी बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन
अगर आपने इसको ध्यान से नहीं लिखा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से लिखिएगा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी लेते हैं काट देते हैं। किसने कहा? वृक्षः। किससे कहा? व्याधम, व्याध से कहा, शिकारी से कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब एक काम करो, फिर से बार बार कूद के दिखाओ। किसने कहा? लोमशिका, लोमड़ी ने कहा। किससे कहा? व्याघ्रम, व्याघ्र से कहा। ठीक है, किससे कहा? व्याघ्रम, व्याघ्र से कहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कहते हैं प्रश्न निर्माणम कुरुत, है ना, ये मिसप्रिंट है शायद यहाँ पर। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कहते हैं रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। अब देखिए, समझ लेते हैं इसको। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, कहते हैं व्याध ने व्याघ्र को जाल के बाहर निकाला। किसके बाहर निकाला? जाल से बाहर निकाला। देखिए, जाल शब्द जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन का है। इसका प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द पुल्लिंग का हम लेंगे क्या? पंचमी विभक्ति एक वचन। क्या बन जाएगा यहाँ पर? कस्मात। तो जालात के स्थान पर आ जाएगा कस्मात, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आगे। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। क्या पूछा? जो भी पूछा हो, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो रेखांकित शब्द का प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर क्या है? वृक्षम। तो वृक्षम, अगर हम इस शब्द को देखें तो द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन के लिए हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द का पुल्लिंग, क्योंकि वृक्ष शब्द पुल्लिंग में आता है, तो पुल्लिंग प्रश्नवाचक शब्द किम का हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप ले लेंगे। क्या बन जाएगा? कम। तो क्या बना प्रश्न हमारा? चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। ठीक है, उसके बाद क्या है? व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदत। देखिए, यहाँ पर व्याघ्र नहीं होगा, व्याधः होगा। व्याधः लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदत। आपकी पुस्तक में भी ये मिसप्रिंट हो रखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? व्याधः लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदत, मतलब व्याध ने, जो शिकारी था, उसने लोमशिकायै, जो लोमड़ी थी, उसको सारी कथा बता दी, सारी कथा उसको समझा दी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या हुआ? अब यहाँ पर देख लेते हैं, लोमाशिकायै रेखांकित शब्द। अब हमें क्या बनाना है? इसको आधार बनाकर प्रश्न बनाना है। लोमाशिकायै शब्द को यदि हम देखें तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो हम क्या करेंगे? इसके स्थान पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे। क्या बनेगा? कस्यै। अब प्रश्न हमारा तैयार है। क्या है? व्याधः कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रश्न। आगे चलते हैं। मानवाः, मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? केशाम। मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य किसकी छाया में आराम करते हैं? वृक्षों की छाया में आराम करते हैं। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम शमयत। ओहो, इसको पहले सही कर लेते हैं। व्याधः नद्याः जलेन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्याघ्रस्य, व्याघ्र की। अब इसको सही तरह से पढ़ लेते हैं एक बार। व्याधः नद्याः जलेन
व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत। व्याध ने अर्थात शिकारी ने नदी के जल से व्याघ्र की पिपासा को शांत किया। ठीक है, ये है वाक्य। आपकी पुस्तक में भी ये मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है शब्द रेखांकित नद्याः, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कस्याः। प्रश्न क्या बना हमारा? व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत, बन गया हमारा प्रश्न। प्रश्न निर्माण से संबंधित एक वीडियो है जो आप लोगों के लिए बनाई गई है, उसमें विस्तार से प्रश्न निर्माण सिखाया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप लोग ध्यान से उसको समझ लें, क्योंकि इस तरह से प्रश्नों के बीच में पूरी प्रक्रिया को समझाना उतना आसान संभव नहीं हो सकता। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो प्रश्न निर्माण के लिए एक अलग से वीडियो बना दी गई है, जिसको आप ध्यान से पढ़कर प्रश्न निर्माण सीख लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। कहते हैं मंजूषा से पदों को चुनकर कथा को पूरा कीजिए। क्या करना है इस प्रश्न में हमें? इस प्रश्न में जो मंजूषा दी गई है, जो हमारे पास ये जो शब्द दिए गए हैं सहायता के लिए, इन शब्दों की सहायता से इस कथा को हमें पूरा करना है। तो इसका तरीका क्या है? पहले हम कथा को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद पहले ये देख लें कि ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग हम कहाँ और किस तरह से सही रूप से कर सकते हैं। फिर हम रिक्त स्थान का कार्य पूरा कर लेते हैं। आइए जरा समझ लेते हैं, पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं। वृद्ध माने बूढ़ा, साट्टाहासम मतलब बहुत जोर से हंसकर, मोचयितुम छुड़ाने के लिए, शूद्रः शूद्र कहते छोटा सा, और तरही माने तो, अकस्मात अकस्मात अर्थात अचानक, कृतवान किया, कर्तनम कर्तनम माने काटना, किसी चीज को काट देना, स्वकीय ही अपने, छोटे छोटे से जो दांत थे उनके लिए प्रयोग किया गया है। दृष्टवा माने देख कर। ठीक है, आइए अब चलते हैं कहानी की तरफ। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः। एकस्मिन् वने, एक वन में एक वृद्ध व्याघ्रः आसीत्। एक वृद्ध व्याघ्र था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। एक बार क्या हुआ, व्याध के द्वारा फैलाए गए जाल में वो फंस गया। सः बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालाद मुक्तः न अभवत, किंतु वो जाल से नहीं निकल पाया। फिर क्या हुआ? अकस्मात, अकस्मात माने अचानक ही, तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, वहां पर एक मूषकः माने चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम, बंधे हुए व्याघ्र को क्या? दृष्टवा, बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, बंधे हुए व्याघ्र को देखकर, सह तम अवदत, उसने व्याघ्र से कहा, अहो अरे भवान आप, जाले बद्धा, आप तो जाल में बंध गए हैं। अहम त्वाम, मैं तुमको, मोचयितुम, मैं तुमको छुड़ाने की इच्छा करता हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा, वह सुनकर, व्याघ्र व्याघ्र ने क्या? साट्टाहासम, साट्टाहासम माने बहुत जोर से हंसकर, अवदत माने कहा, अरे त्वम, अरे तुम, क्या? शूद्रः, तुम एक छोटा सा जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगी। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ाते हो तब क्या होगा? तरही तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मूषकः, जो मूषक था उसने क्या किया? स्वकीयैहि, मूषक ने अपने लघु दंतैहि, छोटे छोटे दांतों से, तज्जालस्य, उस जाल को क्या हुआ? कर्तनम कृत्वा, उस जाल को कर्तनम कृत्वा, उसको काट कर, तम व्याघ्रम, उस व्याघ्र को, बही कृतवान, उसको वहां से बाहर निकाल दिया।
ठीक है? चलिए आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरात, कहते हैं जैसा निर्देश है वैसा उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग से कुछ निर्देश दिया गया है, आइए जरा उसको भी समझ लेते हैं। सह लोमशिकायै सर्वाम सर्वाम कथाम न्यवेदयत, उसने लोमाशिकायै मतलब लोमड़ी को सारी कथा बता दी। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, कहते हैं इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो ये क्या है? सर्वाम। ये क्या हुआ? विशेषण। ठीक है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है? हम्म? व्याधम, व्याध के लिए। व्याध ने तो धर्म का पालन किया था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, क्या है कर्ता इसमें? सर्वः, सभी लोग। ठीक है, यहाँ देते हैं। और इसका उत्तर क्या था? सर्वा। ठीक है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। कहते हैं वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, कहते हैं इस वाक्य से एक अव्यय पद चुनकर लिख दीजिए। क्या है अव्यय पद? सहसा। क्या होता है अव्यय पद? वे पद जो किसी भी विभक्ति, लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते, उनको हम कहते हैं अव्यय पद। का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, कहते हैं अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। तो ये हो गया इसका क्रियापद। क्या हो गया? विज्ञापय। ठीक है। अब क्या कहते हैं? क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, कहते हैं क्रियापद का पद परिचय भी दे दीजिए। चलिए भाई दे देते हैं। वी उपसर्ग हो गया, या धातु हो गई, और क्या हुआ? मध्यम पुरुष और एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, कहते हैं उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इन्होंने यहाँ पर क्या है? मातृ और स्वस्त्री, इन दोनों शब्दों के रूप दिए गए हैं। और जैसे इन्होंने क्या है यहाँ पर मातृ शब्द प्रथम विभक्ति, माता, मातारो, मातारह। अब इसी को देखकर हमें क्या करना है? स्वस्त्री के रूप लिखने हैं। आइए चलते हैं, इस प्रश्न को भी करते हैं जरा ध्यान से। मातृका प्रथम विभक्ति में बना माता, मातरो, मातरः, तो स्वस्त्री का क्या बनेगा? स्वसा, स्वसारौ और स्वसारः। ठीक है। मातृका तृतीय विभक्ति में मात्रा, मातृभ्यम, मातृभिः। स्वस्त्री का क्या बनेगा? स्वस्रा, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभिः। फिर क्या है? स्वस्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति दिया हुआ है। क्या? स्वसरी, स्वसरोह, स्वस्त्रीषु। माता का क्या बनेगा? मातृ का मातृ, मातरी, मात्रोह और मातृषु। ठीक है। अब स्वस्त्री का षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है? स्वसुहु, स्वस्रोह, स्वस्त्रीणाम। मातृ का क्या बनेगा? मातुः, मात्रोः, मातृणाम। ठीक है। ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 7 का अ। अब चलते हैं
आगे अगला प्रश्न क्या कहता है? कहते हैं धातुम प्रत्ययम च लिखत। कहते हैं ये जो पद दिए गए हैं इनका धातु और प्रत्यय अलग अलग करके हमें यहाँ पर लिखना है। आइए देखते हैं, एक उदाहरण भी दिया हुआ है। गंतुम, गम धातु तुमुन प्रत्यय। अब इसी तरह से दृष्टुम क्या होगा? दृश धातु और तुमुन प्रत्यय दृष्टुम। तुमुन प्रत्यय, ठीक है। करणीयम क्या होगा? क्री धातु और अनियर प्रत्यय। पातुम, पा धातु तुमुन प्रत्यय, ठीक है। खादितुम क्या होगा? खाद धातु और तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, फिर क्री धातु और कत्वा प्रत्यय, ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 8 पाठ 5 कंटके नेव कंटकम का अभ्यास कार्य। इसके प्रश्नों को हमने समझा, किस प्रकार उत्तर दिया जाना है उस तरीके को समझा, और प्रश्नों के उत्तर को देकर हमने इसका अभ्यास किया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।